जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। ज्योग्राफी का ये सीरीज चल रहा है ऑनलाइनर, जिसमें आज 1 से 21 से शुरू हो रहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर दिन और रात कितने समय का होता है? तो ध्रुवों पर दिन और रात 6 महीने का होता है। और चंद्रमा पर दिन और रात 14 दिनों का होता है। नेक्स्ट है, जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तब समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? तो होती है बसंत ऋतु। नेक्स्ट है, जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? तो ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट है, जब सूर्य दोबारा भूमध्य रेखा पर वापस आता है तब उत्तरी समशीतोष्ण में कौन सी ऋतु होती है? तो शरद ऋतु। नेक्स्ट है, जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है तब समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? तो होती है शीत ऋतु। शीत ऋतु होती है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, छोटे छोटे। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह कभी कभी जब पृथ्वी से टकराते हैं तो धरातल पर विशाल गर्त कर देते हैं, और यही विशाल गर्त है मुंबई में लोनार गर्त या लोनार झील। नेक्स्ट है, भारत में क्षुद्र ग्रह के गिरने से बना विशाल गर्त कहाँ है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के लोनार झील ऐसा ही विशाल गर्त है, मतलब क्षुद्र ग्रह के द्वारा निर्मित हुआ है महाराष्ट्र का लोनार झील। किस क्षुद्र ग्रह को खुली आंखों से देखा जा सकता है? तो फोरबोस्टा को। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। नेक्स्ट है, धूमकेतु क्या है? धूमकेतु गैस और धूल के संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ की तरह दिखाई देती है। नेक्स्ट है, धूमकेतु के पूंछ का निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य के निकट पहुंचने धूमकेतु का निर्माण सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस भाग जल कर गैस को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, धूमकेतु को और किस नाम से बुलाते हैं? धूमकेतु को पुच्छल तारा के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट है, धूमकेतु की खोज किसने की थी? तो धूमकेतु की खोज एडम हेयक ने की थी। नेक्स्ट है, कौन सा धूमकेतु 76 साल के बाद दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु 76 साल के बाद दिखाई देता है, जो कि ये पिछले बार दिखाई दिया था 1986 में, और फिर नेक्स्ट टाइम दिखाई देगा आपको कब? तो 2062 में। हेली धूमकेतु अंतिम बार कब देखा गया था? तो 1986 में। नेक्स्ट, अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? तो 2062 में। नेक्स्ट, 1994 ईस्वी में बृहस्पति ग्रह से टकराने वाले धूमकेतु का क्या नाम है? तो है शुमेकर लेवी 9। नेक्स्ट है, उल्का क्या है? तो उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े और धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। ये उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही जलने लगते हैं। ये पिंड टूटते तारे जैसे लगते हैं। जो उल्का पूरी तरह नहीं जल पाते और पृथ्वी के धरातल पर आकर गिर जाते हैं उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट, अब तक कितनी तारामंडलों की पहचान की गई है? तो 89 तारामंडल की पहचान की जा चुकी है। तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो
तो तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस सेंट्रोस है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। यह 1303 वर्ग डिग्री को मापता है और यह 100 डिग्री से अधिक लंबा भी है। सेंट्रोस सबसे चमकीला तारामंडल है। सेंट्रोस है यहाँ पे सबसे बड़ा चमकीला तारामंडल है। तारों का निर्माण कैसे होता है? तो आकाशगंगा में गैस के बादलों से। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य है। सूर्य है। नेक्स्ट है पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार। ये देखने पे कुत्ते की तरह लगता है, इसलिए इसका नाम डॉग स्टार है। इस तारे को व्याध या लुब्ध भी कहा जाता है। जिन तारों का सूर्य से प्रकाश कम हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो वामन तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है जिन तारों का सूर्य से प्रकाश अधिक हो उन्हें क्या कहा जाता है? विशाल तारा, जैसे बेटेलगीज और सीरियस अंटारिस। नेक्स्ट है कौन से तारे ब्लैक होल बना सकते हैं? तो सूर्य से 3 गुना आकार वाले। नेक्स्ट है पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहा जाता है। ध्रुव तारा क्या है? उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई? तो 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बेल्जियम के खगोलविद एवी जॉर्ज लेमेंटर। एवी जॉर्ज लेमेंटर है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? तो मंदाकिनी को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। जो गैलेक्सी है उसी को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। आकाशगंगा या मिल्की वे किसे कहते हैं? तो मंदाकिनी को आकाशगंगा या मिल्की वे या गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसे है? तो सर्पिलाकार। आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने देखा है। नेक्स्ट है सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी या सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। ब्लैक होल क्या है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र जो प्रकाश को भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने नहीं देता। क्वेसर क्या है? एक खगोलीय चमकीला पिंड जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष समय में नहीं बल्कि दूरी का माप है। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का माप है। ये मतलब एक वर्ष में जितनी दूरी तय की गई है वही है प्रकाश वर्ष। ड्राफ्ट मंदाकिनी क्या है? तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी। नेक्स्ट है आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का क्या नाम दिया गया है? तो है देवयानी। नेक्स्ट है संपूर्ण धरती का कितना भाग जल है? तो 3/4 भाग यानी 71% भाग जल है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्वच्छ जल या मीठा पानी जल है? तो 2.5%। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या है? तापमान और लवणता। नेक्स्ट है जल का वह भाग जिसकी निश्चित सीमा न हो क्या कहलाता है? महासागर। नेक्स्ट है
सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में ही सबसे बड़ा गर्त है। समुद्र किसे कहते हैं? जलमंडल का वो भाग जो तीन तरफ से घिरा हो और एक तरफ से महासागर में मिला हो, उसे समुद्र कहते हैं। गल्फ, खाड़ी या गल्फ क्या है? समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र होता है उसे खाड़ी या गल्फ कहते हैं। नेक्स्ट है, बेग किसे कहते हैं? तो इसका जो किनारा स्थल से घिरा हो, एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिला होता है। किस महासागर में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? तो अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। लवणता को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो 35 प्रति हजार पे लवणता को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो मिनिमम 35 प्रति हजार होती है। 35 लवणता प्रति हजार होती है, मतलब 1000 लीटर में 35% जो कि लवणता निकलेगी, 35 लवणता निकलेगी। समलवण रेखा क्या है? समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा। सबसे अधिक लवणता किस जल स्रोत का है? तो वान झील का 330%। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं? गाइआर्ट। नेक्स्ट है, संसार का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मैरियाना गर्त। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11 किलोमीटर या 11,033 मीटर। ये आपको हिंद। नेक्स्ट है, मैरियाना गर्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। मैरियाना गर्त को शोल का अर्थ क्या है? जहाँ जल की गहराई छिछली हो, यह प्रवाल का बना नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।